राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी का नया एपिसोड। आज ना मुझे कल रात को मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे एक बात, बड़ा मज़ेदार किस्सा याद आ गया, तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं। आपको मालूम है ह्यूमन साइकोलॉजी और डॉग्स की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। अगर आप डॉग साइकोलॉजी समझ जाएं तो ह्यूमन साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सोच दोनों की बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। मैं जब एनआईएस में कोच था, मैं जब अपनी क्लास को पढ़ाता था तो ना मैं हमेशा जब मनोविज्ञान की बात करता था या लर्निंग प्रोसेस, ये जब इसकी बात करते थे तो मैं हमेशा डॉग्स का एग्जांपल देता था। तो एक लड़का बोला कि सर आप ना डॉग्स का एग्जांपल देते हैं तो मुझे लगता है आप हमें कुत्तों से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा बात को समझो, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी। डॉग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। डॉग्स कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, उससे मनुष्य को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, सीख सकता है। जब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, पुराने ज़माने में जब अभी विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, वैसे तो 8000 साल से जो आर्कटिक रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, उधर ऊपर कनाडा, अलास्का, आइसलैंड और नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, उन एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन का, और वहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं, वहाँ मेल सर्विस होती थी, या वहाँ आने जाने का, वहाँ पे सामान ढोने का एकमात्र साधन पुराने ज़माने में जो होता था वो होता था स्ले डॉग्स, जो घिसटने वाली जो गाड़ी बना लेते हैं, उसके नीचे लकड़ी के वो फट्टे लगे होते हैं, जैसे स्की नहीं आप फिसलते हैं उसी तरह वो बर्फ़ पे फिसलती है, ऊपर एकदम सॉलिड आइस होती है वहाँ पे, तो उसको स्ले बोलते हैं। और उन स्लेज को डॉग्स खींचते हैं, ऐसे डॉग्स जो कि उतनी आर्कटिक एरिया में पोल्स वाली ठंड -20, -30, -40, -80 डिग्री, -60 डिग्री तक सर्दी को बर्दाश्त करने लायक जो डॉग्स होते हैं वो वहाँ पे उस स्ले को खींचते हैं। तो अच्छा, वो इसी के लिए तैयार किए जाते हैं, एंड दे आर, वो ब्रीड ही ऐसी है, उनका वज़न होता है 25-30 किलो एक कुत्ते का, पर उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और इतना स्टेमिना होता है कि वो 10, 20, 30, 40 किलोमीटर तक स्ले को, लोडेड स्ले को खींच के ले जाते हैं। तो उसमें एक कुत्ता नहीं लगता, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी बड़ी स्ले है, उस पर कितने लोग बैठे हैं या कितना सामान लोड कर रखा है। आप ऐसे रास्तों पर ट्रैवल कर रहे हैं, सोच के देखिए, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, उस पर एक गाड़ी को खींचते हुए कुत्ते ले जा रहे हैं। तो अब उसमें रात को रुकने के लिए जो मालिक है उसका टेंट है, कुत्ते कहाँ रात में सोएंगे, तो उसके लिए उनका टेंट होता है, मालिक का खाने पीने का सामान है, कुत्तों के खाने पीने का सामान है, प्लस जो सामान वो लेके जा रहा है, तो वो उस स्लेव के ऊपर 2-4 क्विंटल वज़न होता है, और उस 2-4 क्विंटल वज़न को कुत्ते खींच के ले जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि देयर इज़ अ टीम ऑफ डॉग्स। तो उसमें उनकी जो फॉर्मेशन होती है, उसकी जो चमड़े की एक बेल्ट होती है, उस बेल्ट में उन कुत्तों को बांध दिया जाता है। सबसे आगे एक कुत्ता होता है, उसके पीछे 2 कुत्ते, उसके पीछे 2 कुत्ते, उसके पीछे 2 कुत्ते, उसके पीछे 2 कुत्ते, ऐसे 8, 9, 10 कुत्तों का एक ग्रुप है, वो उस स्ले को खींचता है। अब स्ले में सबसे आगे कौन खड़ा होगा, कौन सा कुत्ता खड़ा होगा, ये कभी भी मालिक डिसाइड नहीं करता है।
ये कुत्तों में आपस में डिसाइड होता है। और कहाँ डिसाइड होता है साहब? डिसाइड होता है रात में टेंट में। वो कैसे? मान लीजिए आज की यात्रा हुई, तो आज सबसे आगे एक कुत्ता, उसके पीछे दो दो कुत्तों के पेयर्स स्ले खींच के ले गए। यहाँ से चले 10, 20, 30, 40 किलोमीटर जितना गए। रात को टेंट लग गया, कैंप लग गया। मालिक ने कुत्तों को खाना वाना बना के खिला के टेंट में बंद कर दिया। अब उस टेंट में सारी रात मालिक अपना अलग टेंट में सो गया। अब जो डॉग्स का जो टेंट होता है उसमें सारी रात गुर्राने और लड़ने की आवाजें आती हैं, सारी रात। मालिक को पता है कि उनका आपस में फैसला हो रहा है। फैसला होता है, वो फैसला किस बात का होता है? कि आगे कौन खड़ा होगा, सबसे आगे कौन खड़ा होगा। जो सबसे आगे खड़ा है दैट मीन्स ही इज द लीडर ऑफ द पैक। अब इसका फैसला कैसे होता है? तब युद्ध भूमि में ही फैसले होते हैं। कुश्ती होगी, मल्ल युद्ध होगा, और जो जिसको पटक ले। अच्छा, सिर्फ आगे खड़े होने के लिए लड़ाई नहीं होती, सबसे आगे के लिए नहीं होती, एक स्टेप आगे जाने के लिए होती। सबसे आगे कौन जाएगा, उसके पीछे कौन खड़ा होगा, उसके पीछे कौन खड़ा होगा, ये मालिक नहीं डिसाइड करता। तो जो सबसे आगे जो कुत्ता खड़ा होता है, इसका मतलब वो कल परसों नरसों या पिछले हफ्ता 15 दिन पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें तगड़ा पड़ा था, या साल भर पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें उसने अपनी बादशाहत सिद्ध की थी, सबसे आगे खड़ा होता है। फिर जो पीछे वाला एक तगड़ा होता हुआ आ रहा है नया, तो वो उसको चैलेंज करता है रात को। फिर लड़ाई होती है, वो एक जो है पटक लेता है नीचे को, एक ऊपर पटक के उसके ऐसे उसके ऊपर दांत ऐसे उसकी गर्दन पे जो है ना ऐसे दांत दिखाता है। नीचे वाला जो पटका गया वो नीचे से लेट के देख रहा होता है। फिर वहाँ डिसाइड हो जाता है कि ठीक है भाई, नाउ यू आर डिफीटेड। तो जिसने हराया था ना कल रात, जब अगले मॉर्निंग जब फॉल इन होता है कुत्तों का, तो वो सबसे आगे जाके खड़ा हो जाता है। और जो हारा था वो ऑटोमेटिकली पीछे शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है, पीछे वालों में भी यह संघर्ष चल रहा है। एक एक जो सबसे पीछे खड़ा है वो उसके आगे जाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो वहां खड़ा है वो उससे आगे जाने। तो वहां पर भी रात को हायरार्की की लड़ाई हुई है। जो कल तक आगे था वो थोड़ा पीछे खिसकेगा, तो वो किसी को रिप्लेस करके खिसकना होगा ना। तो लड़ाई में उसको हराना पड़ेगा। हर रोज आपको अपनी जगह लेने के लिए किसी को हराना है, और जो सबसे तगड़ा होगा वही सरवाइव करेगा, और जो सबसे तगड़ा होगा वही आगे आएगा। मालिक कुछ नहीं कर सकता, कोई आरक्षण नहीं, कोई सोर्स सिफारिश नहीं। अच्छा, मालिकों ने भी इस तथ्य को समझ लिया है, स्वीकार कर लिया है कि भैया ये इनका आपसी मामला है, इसमें हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मालिक अगर इंटरफेयर कर भी देना, द डॉग्स विल नॉट टॉलरेट दिस इंटरफेरेंस, दे विल नेवर एक्सेप्ट दिस इंटरफेरेंस। मालिक डिसाइड करे कि कौन आगे खड़ा होगा, नहीं, कुत्ते आपस में डिसाइड करेंगे, और जो तगड़ा होगा, जो युद्ध भूमि में सबको हराएगा, वही सबसे आगे जाएगा। तब यह है डॉग्स की दुनिया। हालांकि अब तो पुराने ही जमाना, अब तो खाली कंपटीशन में थोड़ा बहुत ऐसे ही सेरेमोनियल रह गए हैं, क्योंकि अब तो स्ले चलती नहीं है उन एरियाज में। अब चलने के लिए अलग अलग गाड़ियां आ गई हैं, स्नोमोबिल्स आ गए हैं, स्नो स्कूटर्स आ गए हैं। वही स्नो स्कूटर आप यहाँ पे आए तो आप मनाली में जो स्नोफॉल होता है तो वहाँ पे सोलंग नाले के ऊपर बहुत सारे स्नो स्कूटर स्नोमोबिल्स होते हैं, वो चलते हैं। अब तो पहिए वाले भी आ गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं उसमें। द पॉइंट इज, हमारे जीवन में भी जो असल दुनिया है
वहां यही होता है। सरकारी नौकरी में, सरकार द्वारा पोषित सिस्टम में तो आपको कोई किसी के आगे खड़ा कर सकता है कि सरकार ने तय कर दिया कि नहीं किसका प्रमोशन होगा, कौन बॉस बनेगा, कौन आगे जाएगा, वो सरकारी सिस्टम है। पर दुनिया उससे नहीं चलती है। जो फ्री वर्ल्ड है ना, जो फ्री इकोनॉमी है, जो फ्री एंटरप्राइज है, या जो बाजार है, बाजार में कुछ नहीं चलता था। बाजार में तो वही आगे जाएगा, समाज में तो वही आगे जाएगा जो फिटेस्ट होगा, जो सबसे तगड़ा होगा, जिसके पास सबसे अच्छा स्किल सेट होगा, जिसके पास सबसे लड़ने की क्षमता होगी, जो युद्ध भूमि में लड़ने का जिसके पास कलेजा होगा, जो सबको हराने की क्षमता रखेगा और जो लगातार कोशिश करके तगड़ा होगा, जो लगातार कोशिश करके अपने आप को डेवलप करेगा। तगड़ा होना हेरा मीन्स, ये मेरा मतलब नहीं है कि शरीर से तगड़ा होना, यहाँ हुनर, मानसिक रूप से तगड़ा होना। वहां पे क्या सुप्रीमेसी की जो लड़ाई चलती है, वहां पे एक जो लीडर पैक, जो लीडर ऑफ द पैक होता है ना, जो सबसे आगे खड़ा होने वाला कुत्ता है, वो अपने पैक का राजा होता है। और वो राजा किसी आरक्षण से नहीं बना, वो राजा अपने गुणों के बल पे बना है, अपनी दिलेरी के बल पे बना है, अपने युद्ध कौशल के दम पे बना है, अपनी ताकत के दम पे बना है। और उसको एक चीज और मालूम है कि मुझे अपनी इस सुप्रीमेसी को मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जल्दी पीछे से कोई तगड़ा होता हुआ आ रहा है और हर 10-15 दिनों बाद एक युद्ध हो जाता है। क्योंकि जो पीछे से आ रहा होता है ना, वो आगे वाले को चैलेंज करता है कि मिस्टर चलो खाली करो जगह। तो कहता है अच्छा ऐसे कैसे? बोले आजा फिर मैदान में, लड़ाई होती है, फैसला लड़ाई में होता है। सब मनुष्यों की जो दुनिया है ना, इससे बहुत मिलती जुलती है। तो अगर तो आप आरक्षण के बल पे या सिफारिश के बल पे, या आपके बाप की मिल्कियत है, यू आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, उसके बल पे दुनिया पे राज कर रहे हैं, तो बहुत दिन वो राज चलेगा नहीं। वहाँ पर भी आपको एक स्किल सेट तो डेवलप करना पड़ेगा। और जो पुरुषोचित जो क्वालिटीज़ होती हैं, पर्सनालिटी के जो आयाम हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़, फिजिकल एंड मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ, वो तो डेवलप करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ना, हम कुत्तों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए कि आपको अपनी फील्ड में सबसे ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, आपको कहाँ से क्या डेवलप करना है, क्या कमियां हैं, उनको कैसे सुधारना है और कैसे ऊपर जाना है, और फिर वहाँ पे बने रहना है। तो अगर आप, मैंने बोला ना, डॉग्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए। डॉग्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। मैंने तो कम से कम डॉग साइकोलॉजी जो होती है उससे बहुत कुछ सीखा है, बहुत सीखने को मिलता है। कुछ लोग ना कुत्तों से बड़ी नफरत करते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, जिसमें हम 3 छोटे पपीज लेके आए, बेचारे उनकी माँ मर गई, तो मैंने कहा चलो, किस्मत होती है अपनी अपनी, वी टुक देम। तो मेरे लिए डॉग्स तो सीखने का माध्यम है, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। अच्छा, दूसरी बात है, डॉग्स की जो सबसे बड़ी खासियत होती है ना, देयर लव, देयर अफेक्शन इज अनकंडीशनल। वो मनुष्य से किसी लालच में प्यार नहीं करते। उनका प्यार बहुत ही निश्चल और अनकंडीशनल होता है, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं।
मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हमारे पास एक फीमेल डॉबरमैन थी, उसका नाम था डेजी। तो मेरी पत्नी की वो कुछ ज़्यादा ही प्रिय थी, सिर चढ़ी थी। और वो ऐसी सिर चढ़ी थी और ऐसी इतनी प्रिय थी कि उसको एक बात पता होती थी कि सुबह मम्मा जो है, मम्मा बोलते थे हम उसको, मम्मा बोला मम्मा सुबह 8 बजे जो है ऑफिस चली जाती है। तो वो 8 बजे वो इस बात के लिए प्रिपेयर्ड होती थी कि नाउ विल शी लीव। 8 बजे वो स्कूल चली जाती थी। उसके बाद उसको ये जैसे ही फाइनल जब स्कूल की घंटी बजती थी तो उसको ये पता था, क्योंकि हमारा घर जो है स्कूल कैंपस में ही, कि अब सब बच्चे चले गए, नाउ आई कैन मूव आउट। तो जैसे ही फाइनल छुट्टी होती थी, बच्चे चले गए, कैंपस खाली हो गया, उसको पता लग जाता था, वो कमरे से बाहर निकल के सीधे इनके पास ऑफिस में। तो इफ़ शी इज़ इन द ग्राउंड, डेजी उनके साथ ग्राउंड में। तो कई बार, एक बार मैंने देखा, मैं हमेशा कहता था कि डेजी को ना एसी की आदत पड़ गई, 24 घंटे इसको एसी चाहिए। तो मेरी वाइफ कहती थी नहीं, ऐसा नहीं, इसको एसी नहीं चाहिए, 24 घंटे मैं चाहिए इसे। तो एक दिन मैंने देखा मेरी वाइफ 42 डिग्री गर्मी में, वहाँ कुछ ऐसा कुछ काम चल रहा था स्कूल में, तो 42 डिग्री गर्मी में बाहर पेड़ के नीचे धूप में इधर उधर सारा दिन काम करती रही। डेजी सारा दिन उनके साथ उस गर्मी में, धूप में, चिलचिलाती धूप में खड़ी रही, बैठी रही, वहीं बैठी रही, जहाँ वो जाए वहाँ बैठ रहे। जब वो घर पे आई तो डेजी घर पे आई, कमरे में एसी चल रहा था। पर अगर मैं सड़क पे हूँ तो आपका डॉग आपके साथ सड़क पे रहता है, तब उसको एसी नहीं चाहिए। अगर आप एसी में हैं तब वो एसी में लेट जाएगा, पर अगर आप चिलचिलाती धूप में 42 डिग्री टेम्परेचर में है तो आपका डॉग आपके साथ रहेगा। उसको एसी से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ आपसे मतलब है। जब एक और बड़ा मज़ेदार किस्सा बताऊँ कि वो इतनी सियानी थी, अब तो बेचारी नहीं रही, कि वो ऑफिस में ना इनकी टेबल के नीचे इनके पैरों के पास बैठ जाती थी और किसी को पता भी नहीं लगने देती थी। सिर्फ 2 ही लोगों को मालूम होता था, डेजी को कि वो पैरों के पास छुप के बैठी हुई है, उसको मालूम था लोग ऑफिस में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ है, चेयरमैन सर भी आते हैं। तो प्रिंसिपल मैम को पता था कि डेजी जो है यहाँ छुप के नीचे बैठी हुई है और लोग आ रहे थे विजिटर, किसी को नहीं पता कि मैम अपने मैम के साथ डेजी भी बैठी है। तो द डॉग्स, ये कुत्तों के साथ जो साहचर्य होता है ना, हमें बहुत सारे मानवीय गुणों से। मेरे मित्र हैं पुष्कर दादा, वो तो एक बात कहते होते हैं कि यदि आपने जीवन में कुत्ता नहीं पाला ना, तो आप मनुष्य के बहुत सारे इमोशंस से, ह्यूमन वैल्यूज से, मानवीय संवेदनाओं से अपरिचित रह जाते हैं। बहुत सारी बातें आपको तब पता चलती हैं, बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर तभी जागृत होते हैं जब आप एक अच्छे डॉग लवर हैं, जब आप कुत्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ उनका साहचर्य जब आपको मिलता है, साहचर्य, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा कुत्ते ऐसे सोचते हैं, मानवीय। अच्छा, जो गुण कुत्तों में होते हैं, जो पॉजिटिव उनके अंदर जो गुण होते हैं, उनमें से अगर आधे भी अगर कोई मनुष्य अपने अंदर आत्मसात कर लेना तो वो महान बन जाए। कुत्तों से आप इतना कुछ सीख सकते हैं, इसलिए कुत्तों से नफरत मत कीजिए, उनसे हमेशा प्यार कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ये अच्छा, आज ये बैठे बैठे थे ना, मन में ख्याल आ गया, मैंने कहा यार ये स्लो ज़िंदगी के लिए बड़ा अच्छा कंटेंट है, इसको बनाते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।